hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 18, Birbal. Okay, let's start now this chapter. The lesson, there is a story about the Mughal Emperor Akbar and one of his favorite courtiers, बीरबल. Read and find why Akbar liked बीरबल so much. यहाँ पर जो कहानी है सम्राट अकबर की है और उसका फेवरेट कर्टियस जो दरबारों में से एक है वो है बीरबल. यहाँ पर देखते हैं कि अकबर बीरबल को सबसे ज्यादा प्यार क्यों करते हैं. ठीक है, ओके, लेट द स्टार्ट नाउ दिस चैप्टर. वंस Emperor Akbar court is a courtier grew genius of the prominence Birbal was always given. एक बार क्या होता है कि राजा अकबर की सम्राट अकबर की दरबार लगता है, सभी दरबारियों को वहाँ पर बुलाया जाता है, लेकिन मोस्टली जो दरबारी होते हैं वो अक्सर बीरबल से ईर्ष्यालु होते हैं. अनेबल टू कंट्रोल देयर जेलियस, यहाँ तक कि वो अपनी ईर्ष्या को कंट्रोल नहीं कर पाते. दे मीट अकबर सीक्रेटली वन नाइट, और एक रात जाके अकबर को सारा रहस्य बता देते हैं. एम्पर वी हैव सीन दैट यू लाइक बीरबल अ लॉट. वो कहते हैं तुम जैसे अकबर, तुम जैसे बीरबल को बहुत ज़्यादा चाहते हो. यू हैव ऑलवेज वैल्यूड इन हिज ओपिनियन मोर देन ऑर्स. हमें नहीं लगता कि वह तुम्हारी राय या तुम्हारे प्यार का इतना हकदार है. यू डू लाइक द बीरबल सो मच. जितना तुम बीरबल को प्यार करते हो, नाइदर इज ही फ्रॉम आ रॉयल फैमिली नॉर इज बी रिच. ना तुम इतना किसी अपने परिवार को और ना किसी और को प्यार करते हो. द कटियर सेड. द एम्पर डिडंट रिप्लाई इमीडिएटली. तभी सम्राट उनका उत्तर कुछ भी नहीं देता बल्कि उनकी बातें सुनता रहता है. He thought for a while and said, वह कुछ देर सोचता है फिर कहता है, Could I know had such a question. वो कहता है दरबारियों, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. In your mind, come back tomorrow and I shall answer it. तुम कल आना दरबार में और मैं तुम्हें इन प्रश्नों के उत्तर दूंगा. The courtier left feeling they had finally outsmarted बीरबल. वो कहते हैं कि जैसे बीरबल अपने आप को ज़्यादा कमल समझता है तो देख लेंगे कल सम्राट अकबर के बीरबल के साथ क्या करते हैं. नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द कटियर्स वेटेड फॉर अकबर आंसर. सारे दरबारी अकबर के उत्तर का उत्तर जानना चाहते हैं. अकबर सेड. अकबर कहते हैं टुडे आई एम गोइंग टू द इंस्पेक्ट द रॉयल ट्रेजरी. आज मैं अपने खजाने का क्या करूँगा, इंस्पेक्शन करूँगा. आई वॉन्टेड टू माई कंट्री टू द ज्वाइन मी. सभी दरबारी मेरे साथ चले और वहाँ चल कर के देखते हैं. ऑल द कंट्रीज वंडर्ड व्हाई द एम्परर वाज़न्ट आंसरिंग. राजा कोई भी उत्तर नहीं देता और उन दरबारियों को लेकर अपने खजाने की तरफ चल देता है. However, no one dared to question अकबर एंड दे ऑल द फॉलोइंग. यहाँ देखिए अकबर जैसे उनके साथ साथ चलते हैं कोई प्रश्न नहीं मिलता. सभी दरबारी बड़े सहमे से और डरे हुए से हो जाते हैं. While walking through the treasure, जैसे कि वो अपने खजाने में पहुँचते हैं, द courtiers saw the most amazing wealth. वो देखते अरे राजा के खजाना तो बहुत ज़्यादा भरा हुआ है. There were the hundred of gold statues decorated with the diamond and the rubies and the most precious stones. की राजा खजाने में तो सोने की मूर्तियाँ हैं जो रूबी और पल्स और आदि से भरी हुई हैं. They saw the countless rings and the necklace and the soft and the beautiful carpets and the trays. यहाँ तक कि राजा के खजाने में तो बहुत सुंदर सुंदर कारपेट, अनगिनत अंगूठियाँ और क्या है, अनगिनत क्या है, नेकलेसेस से भरा हुआ है. Thousands of treasury chests were filled with the gold and the silver coins collected from the conquest of other kingdom. ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरे राज्य का खजाना भी राजा ने अपने इसी खजाने में रख लिया हो. The courtiers were the astounded and kept wondering. जैसे सारे दरबारियों में देखते हैं उनकी आंखें चौकाचौंध भर जाती है. Either the cold there, वह उन्हें जैसे बुलाते हैं. If the emperor had forgotten their question, तो वह राजा के सारे प्रश्नों के उत्तर भूल जाते हैं. At this time, उस समय the emperor noticed the reaction his courtier. राजा जैसे उन सारे दरबारियों का रिएक्शन देखता है, on seeing such wealth, वो देखता है इन सब की निगाह तो केवल धन पर ही है, मेरे उत्तर जानने में नहीं है. The emperor's stopped were gifts from the Chinese emperor were kept. राजा वही उन गिफ्टों को, वही उन चीज़ों को स्टॉक कर देता है, रोक देता है और वह उनको देखता है. There were the delicated means wakes for the finest design and the decorated with gold and silver. वह उन्हें कुछ वेसेस देता है जो बहुत अच्छे सोने और गोल्ड की उन पर कलाकारी, डायमंड की कलाकारी होती, वह से वह उन्हें कुछ गिफ्ट देता है. There was one of the Akbar's favorite hall
क्योंकि जैसे राजा के फेवरेट हॉल में वो उनमें से एक थी। अकबर टुक द मोस्ट ब्यूटीफुल मिंग वाश एंड गिव इट द वन टू हिज कंट्री। वह एक मिंग उठाता है, वाश उठाता है और वह एक दरबारी को देने लगता है। हु हेल्ड इट विद ग्रेट कार एज ही न्यू हाउ मच अकबर लव्ड इट। वो कहता है जैसे राजा बहुत प्यार करता था अपने इस फ्लावर को, वह हमें क्यों दे रहे थे, सारी सोच में पड़ जाते हैं। स्मैश इट। वह अकबर क्या करता है, अचानक से क्या होता है, वह टूट जाता है। अकबर कमांड करता है। एवरीवन वाज शॉक्ड एंड हर्ट दिस द वर्ड। प्रत्येक आदमी का, दरबारी का दिल टूट जाता है कि राजा ने क्या कर दिया। आई एम सॉरी एम्परर, हमें माफ कर दीजिए। आई कैन टेक दिस द प्राइसलेस वेस्ट। हमें इस बहुमूल्य वेस्ट को नहीं तोड़ना चाहिए था। said the courtier. Akbar passed it to the courtier next to him and ordered to the smell the वह फिर से वह ऑर्डर देता है कि इसे उठाओ और इसको तोड़। मोस्ट पावरफुल एम्परर, आई नो आई लव माई नेक इफ आई ड्रॉप दिस। जैसे कि तुम जानते हो कि जैसे इसकी जो गुलदस्ता सा वैसा जैसे इसकी गर्दन टूट गई है, उसी तरह से आई वुड रेदर नॉट स्मैश इट। तुम कोई भी ऐसा काम करना जो दरबार में किसी को परेशानी ना। ही रिप्लाइड द एम्परर पास टू ऑल द कटिल एक्सेप्ट बीरबल। अब दरबारियों को समझ आ गया था ये सारी बातें बीरबल के लिए कही जा रही थी। एंड ऑल द रिफ्यूज्ड इस मैसेज। क्या कभी बीरबल ने ऐसा कोई गलत कार्य दरबार में किया है? तो फाइनली अकबर सेंड बीरबल इस मैसेज। बीरबल उसको उठाता है। दे वर द नेक्स्ट सेकेंड, अगले ही पल बीरबल लिफ्टेड द वेस्ट हाई अबव द हिज हेड एंड थ्रू इनटू द फ्लोर क्रशिंग इट टू 100 पीसेज। लगभग उसको उन 100 टुकड़ों को जोड़ करके वापस से उसको एक बना करके खड़ा कर देता है। द कटियर वाज स्टन्ड एंड द लुक्ड एट द एम्परर फॉर द एन एंग्री रिएक्शन। सभी दरबारी राजा को देखते हैं कि राजा बड़े गुस्से में उनको देख रहा था। दे फाउंड अकबर स्माइलिंग। जैसे वह राजा को थोड़ा सा हंसते हुए पाते हैं, व्हेन ही सैड, तब वह कहते हैं दिस इज द रीजन, यही कारण था रेस्पेक्ट द गिव बीरबल इम्पोर्टेंस। यही कारण है कि मैं बीरबल को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ। बिकॉज ही इज द मोस्ट ओबीडिएंट ऑल द कटरी। वह मेरे दरबारी में से एक ऐसा ओबीडिएंट, एक ऐसा शिष्टाचारी बंदा है जो मेरे कहते वही कार्य करता है। ही डजंट केयर मोर अबाउट, वह परवाह नहीं करता कि चाहे कोई वास हो चाहे कोई मेरा ऑर्डर हो। सो सिंह मेरे कहते ही वह उस कार्य को करता है। अकबर वॉकड आउट द ट्रेजरी विद बीरबल। अकबर और बीरबल साथ में उस खजाने से बाहर चले जाते हैं। while the other countries hung their the heads in the shame। और वो लोग अपने सिर लटकाए हुए शर्मिंदगी से वो भी धीरे धीरे बाहर ट्रेजरी से बाहर जाते रहते हैं। और उन्हें पता चल जाता है कि बीरबल उनके अकबर के लिए क्या है। ओके, तो किड्स, दिस चैप्टर विल बी completed. I hope that you understood well. Thank you.